हाय गाइस, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप देख रहे हैं ट्रेवल टेल्स बाय विजय। और आज हम आ चुके हैं नाला सुपारा के तकरीबन 2500 साल पुराने बौद्ध स्तूप में। ये जो हमारे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, यही है बौद्ध स्तूप। चलिए आज इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसका इतिहास क्या है। महाराष्ट्र नाला सुपारा बौद्ध स्तूप साबित करता है कि यह एक कभी बौद्ध धर्म का केंद्र था। इतिहास के हिसाब से इस स्तूप का निर्माण 2500 वर्ष पूर्व पूर्णा नामक एक व्यापारी ने कराया था तथा इसका उद्घाटन स्वयं भगवान गौतम बुद्ध ने किया था। नाला सुपारा स्तूप का प्रबंधन ASI या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। नाला सुपारा स्तूप को भारत सरकार द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय स्थल का दर्जा दिया गया है। मैंने इस परिसर में बिखरे बौद्ध खंडहरों के कई अवशेष देखे। इनमें से कई पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस स्तूप का निर्माण बहुत ही श्रद्धा के साथ किया गया था और आज भी हजारों बौद्ध भिक्षु नियमित रूप से उसी श्रद्धा के साथ इस स्तूप पर आते हैं। महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यही कारण है कि आपको सुपारा स्तूप अवश्य देखना चाहिए। सैकड़ों साल पहले नाला सुपारा के बौद्ध स्तूप के अंदर और आसपास का इलाका बौद्ध धर्म का गढ़ हुआ करता था। नाला सुपारा स्तूप पश्चिमी भारत के पहले बौद्ध केंद्र में से एक है। नाला सुपारा स्तूप को जो चीज़ और मशहूर बनाती है वह यह है कि यह भारत के पश्चिमी तट पर पाए जाने वाले सबसे दुर्लभ और सबसे पुराने स्तूपों में से एक है। सुपारा स्तूप की एक विचित्रता है क्योंकि महाराष्ट्र में स्थित अधिकांश अन्य बौद्ध स्थल जैसे कैनेरी गुफाएं, अजंता और एलोरा ठोस चट्टानों पर निर्मित है, जबकि सुपारा स्तूप एक अकेली निर्मित संरचना है। सुपारा स्तूप की प्राचीनता इसे विशेष बनाती है। नाला सुपारा स्तूप और के आसपास के ऐतिहासिक महत्व के सबसे महत्वपूर्ण और फिर भी कम ज्ञात स्थलों में से एक है। बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी प्रार्थना करने के लिए नाला सुपारा स्तूप आए थे। इतिहास में इतना समृद्ध होने के बावजूद सुपारा स्तूप एक छुपा हुआ रत्न है। यह मुंबई की उन अनोखी जगहों में से एक है जिसके बारे में स्थानीय लोग भी नहीं जानते। यही कारण है कि आपको इस कम देखी जाने वाली जगह पर जाना चाहिए और इसे और अधिक लोकप्रिय बनाना चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुपर्णखा या सुपारा शहर का उल्लेख हिंदी महाकाव्य महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में सुपारा का उल्लेख एक पवित्र स्थान के रूप में किया गया है। यह सुपारा ही था जहां पांडवों ने कुछ समय के लिए विश्राम किया था जब वे उत्तरी कर्नाटक के गोकर्ण काठियावाड़ के प्रभा या बेरवल की ओर जा रहे थे। नाला सुपारा स्तूप कितना बड़ा है, यह एक आम सवाल है। आज हम जो भी टीला देखते हैं उसका आधार लगभग 65 गज है। यह टीला 18 फीट ऊंचा है। स्तूप का व्यास 268 फीट था। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुपारा स्तूप का उद्घाटन भगवान गौतम बुद्ध ने स्वयं किया था। भगवान बुद्ध से मिलने के बाद व्यापारी पूर्णा ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। नाला सुपारा स्तूप का निर्माण करने के बाद उसने गौतम बुद्ध को स्तूप के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। गौतम बुद्ध अपने साथ
साथ आए 500 भिक्षुओं के साथ नाला सुपारा में 7 दिन तक रहे और बुद्ध लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। गौतम बुद्ध के भिक्षापात्र के 13 टुकड़े भी यहाँ खुदाई में मिले हैं। इससे यह साबित होता है कि गौतम बुद्ध स्वयं सोपारा स्तूप में आए थे। दुर्भाग्य से यह अब लंदन के ब्रिटेन संग्रहालय में है। नाला सोपारा स्तूप में बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। वसई और विरार के पास नाला सोपारा बौद्ध स्तूप में बहुत से मिक आते हैं और प्रार्थना करते हैं। नाला सोपारा स्तूप में विशाखा पूर्णिमा और ट्रिपल बुद्ध पूर्णिमा भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। बौद्ध त्योहारों के दौरान यहाँ भक्तिमय माहौल देखने लायक होता है।
तो गाइस ये थी आज की हमारी बौद्ध स्तूप की, नाला सुपारा की बौद्ध स्तूप की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप मेरे चैनल्स पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। और आप भी अगर यहाँ इस ऐतिहासिक नाला सुपारा के बौद्ध स्तूप पर आना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी स्टेशन नाला सुपारा है। नाला सुपारा से उतरकर आपको वेस्ट में आकर यहाँ आने के लिए ऑटो मिल जाएगा, जिसका चार्ज 20 रुपीज़ पर पर्सन है। तो आप भी यहाँ आकर नाला सुपारा में ये बौद्ध स्तूप देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।